Sum 21st. The figure shows a quarter circle in a square. Its center is at one vertex and it passes through two adjacent vertices. ये देखो एक वर्टेक्स है, दो सेमी सर्कल ये वाले हैं, एक ये क्वाड्रेंट सर्कल है. तो ये तीन सर्कल दिख रहे हैं जिसके दो के तो सेमी सर्कल वाले पार्ट है और एक का क्वाड्रेंट पार्ट. क्वाड्रेंट पार्ट होता है 1/4 पार्ट. और उसके बाद जो छोटे वाले सर्कल हैं जैसे सेमी सर्कल, उनका तो जो स्क्वायर की साइड है वो डायामीटर है, पर जो बड़े वाला सर्कल है जिसका क्वाड्रेंट पार्ट है ये उसका रेडियस है. दे क्रिएट शेडेड रीजन ए एंड बी. जो कॉमन पार्ट्स है दोनों सेमी सर्कल का वो कौन सा है? ए पार्ट है. और जहाँ पे दोनों सेमी सर्कल माइनस कर दें तो यहाँ पे जो बचेगा पार्ट क्वाड्रेंट का वो पार्ट बी है. हमें ये प्रूव करना है कि जो शेडेड रीजन ए एंड बी है ये वाले दोनों रीजन क्वाड्रेंट का पार्ट और जो कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स वो दोनों इक्वल हैं. इसके लिए पहले तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और एक सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लेते हैं. अब ये देखो जो क्वाड्रेंट है उसका तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, जैसे ए है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट रेडियस अब किसके बराबर है? साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर. तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास? ए. तो ये किसका एरिया का फार्मूला कितना हो जाएगा? फोर्थ पार्ट है ना, तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/4 पाई ए स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया. तो ये पूरे सर्कल का, ये वाले सारे का. अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल. अब देखो जो सेमी सर्कल है वो तो डायामीटर के बराबर है ना. इसमें तो जो डायामीटर है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर. तो अब रेडियस ऑफ जो सेमी सर्कल है उसका कितना हो जाएगा? a/2. तो अब हमारे पास, और सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर. तो 1/2 पाई रेडियस कितना है? a/2 का होल स्क्वायर. 1/2 पाई ए स्क्वायर ओवर 4. तो ये कितना आ गया? 1/8 ए स्क्वायर पाई. अब ये देखो ये अब एक सर्कल का है हमारे पास, एक सेमी सर्कल का, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 2 सेमी सर्कल एरिया. 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 × 1/8 ए स्क्वायर पाई. तो ये कितना है? ये कट हो गया 4. तो कितना आ गया? ए स्क्वायर ओवर 4 पाई. अब हम लेते हैं एरिया ऑफ बी पार्ट. जो एरिया ऑफ बी पार्ट है, अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना. एरिया ऑफ बी पार्ट ये किसके बराबर है? अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ये दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो अपने पास बी पार्ट निकल जाएगा. इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या करना है हमें? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. अच्छा, अगर 2 सेमी सर्कल्स का हम माइनस कर देते हैं तो ए पार्ट तो दोनों में कॉमन था ना, वो 2 बार माइनस हो रहा है. तो हम क्या करेंगे? एक बार उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ए. अब यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है हमारे पास? 1/4 पाई ए स्क्वायर, ये रहा, माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना है? ए स्क्वायर ओवर 4 पाई माइनस एरिया ऑफ ए. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे? साइन चेंज. तो ये कितना आ गया? 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस a/4 पाई माइनस माइनस प्लस एरिया ऑफ ए पार्ट. तो ये कट हो गया. तो अब हमारे पास आ गया, यही हमने प्रूव करना था, एरिया ऑफ बी पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ए पार्ट. तो इस ढंग से हमें डायरेक्ट एरिया ऑफ ए और बी नहीं मिलेंगे. पहले हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने पड़ेंगे. फिर जो हमें पार्ट दिए गए हैं उन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हुए ये खुद से ही इक्वल आएंगे, डायरेक्ट इनके एरिया नहीं निकलेंगे. अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम, जो है ये 4 पेटल्स का सम. 4 सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद इन द गिवन स्क्वायर. अब फिर से ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स इसकी साइड है. एंड सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. जो ये सेंटर है वो क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. देखो इसके सामने ये वाले सेमी सर्कल्स,
यहाँ पे ये सेंटर है इन सर्कल्स के, तो मतलब ये सेमी सर्कल बन रहे हैं और ये वाला डायामीटर है जो वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। तो हम लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहली लाइन तो यही लिखेंगे, जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो किसके बराबर है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फ्लावर। एक तो हमें इस फ्लावर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और दूसरा इसका एरिया, एरिया मीन्स शेडेड रीजन। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, वो देखिए, वो देखो ये वाला एक तो सेमी सर्कल है, अगर पेरीमीटर हमें निकालना है तो पेरीमीटर के लिए बाउंड्री चाहिए होती है, एक तो ये सेमी सर्कल, सेकंड दिस वन, थर्ड एक थर्ड सेमी सर्कल ये वाला हो गया और फोर्थ सेमी सर्कल ये वाला। तो अब आप पहले सबसे पहली बात क्या लिखोगे कि जो फोर पेटल्स हैं वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ फोर सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ फोर सेमी सर्कल्स और फोर पेटल्स बराबर है, तो पहले हम टोटल पेटल्स पेरीमीटर निकालते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर सेमी सर्कल, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल। यहाँ भी पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर की ही बात कर रहे हैं हम। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर, तो ये पाई आर लिख लिया। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। और देखिए अगर डायामीटर इसके बराबर था तो डायामीटर हमारा कितना हो गया, 2 यूनिट साइड के बराबर था, तो रेडियस कितना आ गया, 1 यूनिट। तो रेडियस यहाँ 1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया, 88/7, 12 4/7 यूनिट्स। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे हम, आप ना इस जो शेडेड रीजन है इसको आप 1 ले लें, इसको आप 3, ये 2 और ये 4। सबसे पहले आपको ये 1 और 2 का निकाल लेना है। देखो अगर हम स्क्वायर में से ये चारों पोर्शन माइनस कर दें तो पेटल्स का एरिया आ जाएगा ना। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे पहले हम 1 और 3 पार्ट का एरिया निकाल लें, 2 और 4 पार्ट का एरिया निकाल लें, इन चारों को ऐड करके पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 और 2 पार्ट, ये किसके कैसे आएगा, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं एरिया ऑफ दोनों सेमी सर्कल माइनस कर दूं, ये देखो 1 और 3, अगर यहाँ से सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल माइनस कर दें पूरे स्क्वायर में से, तो ये वाला एरिया बच रहा है ना सिर्फ, तो यही हम माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, स्क्वायर का एरिया 2 यूनिट है तो 2/2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल है, सबसे पहले तो 2 उसका ही मल्टीप्लाई कर दो। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारे पास, 1, तो 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 - 2 इंटू, यहाँ पे लिख भी देते हैं साइड पे फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला 2 चाहे कट्टी कर देते एक बार, ये कितना आ गया पाई, ये कट हो गया। अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इंटू 1, ये पाई की वैल्यू 22/7, तो ये कितना आ गया। अब 7/7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन बना के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 22 - 7, 6/7। अब ये हमारे पास आ गया 1 और 2 का। अब ये देखो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं निकालेंगे, सीधा लिख देंगे एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 2 4th बराबर है, ये देखो सेकंड और फोर्थ फर्स्ट और थर्ड के बराबर हैं, तो हम एरिया ऑफ 4th एंड सेकंड भी क्या लिख देंगे, 6/7। हमें यही चाहिए थे, पूरे स्क्वायर में से इन दोनों का और इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 एंड 4, इनको माइनस करा तो ये कितना, किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ 4 पेटल्स।
तो अब एरिया ऑफ 4 पेटल्स किसके बराबर है, बस माइनस ही करना है आपने, 4 पेटल्स। स्क्वायर का एरिया कितना था हमारे पास 4 माइनस ये 2 है तो 2 टाइम्स 6/7। तो अब फिर से इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 7/7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 12/7, ये 28 माइनस 12/7 कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 16/7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन। और 4 पेटल्स का एरिया निकल गया। एक बार मैं फिर से फिगर्स में से समझा देती हूँ। पहले हमने क्या करा है, ये दोनों स्क्वायर का माइनस करके 1 एंड 3 का निकाल लिया, क्योंकि सेम पोजीशन पे स्क्वायर की है तो 1 और 3 का एरिया 2 और 4 के बराबर आ गया। तो फिर चारों का एरिया ऐड करके हमने पूरे स्क्वायर में से माइनस करा और 4 पेटल्स का एरिया आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।